हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है जर्नल एंट्री। ठीक हो गया। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है हमारी अकाउंटिंग के प्रोसेस का। और अकाउंटिंग में जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस में, उन सारे रिकॉर्डिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है हमारा जर्नल एंट्री। ठीक। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में हम लोग करते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस। ठीक हो गया। और उन ट्रांजैक्शंस से हमारा बिजनेस में या तो पैसा आ रहा होता है या पैसा जा रहा होता है इन एनी फॉर्म। ये हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस में देख लिया था। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं तो। एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी यही होती है कि अगर उससे पूछा जाए कि आपके इस वीक का कितना इनकम है, आपके इस वीक का कितना एक्सपेंस है, तो वो इमीडिएटली आपको बता पाए। इसी वीक को अगर मैं चेंज कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना रहा, आपकी मंथली इनकम कितनी रही, तो वो मुझे बता पाएगा। या मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर ईयर में अगर आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, तो वो मुझे बता पाएगा। ये सब कुछ बताना तभी उस बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है जब उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगी। और इसी चीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है जर्नल एंट्री। अब आप लोग सब लोग स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते ठीक से हैं। आप लोगों को पता होगा कि इस जर्नल वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे गूगल की डिक्शनरी की बात करूं या अगर आप इस जर्नल वर्ड को गूगल पे टाइप करके देखेंगे तो ये मीनिंग मेरे सामने निकल के आता है। इट इज कॉल्ड एज अ जर्नल इज, दिस इज नॉट जर्नल एंट्री। सिर्फ जर्नल को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको निकल के आएगा अ डेली रिकॉर्ड ऑफ न्यूज एंड इवेंट्स ऑफ पर्सनल नेचर, अ डायरी। किसी भी तरीके का रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग, अब हम इन जनरल बात कर रहे हैं, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे। तो किसी भी चीज को, किसी भी हरकत के होने को रिकॉर्ड करना, उसको लिखित में कर देना इज कॉल्ड एज जर्नल। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इन अकाउंट्स जर्नल इज द बेसिक ओरिजिनल एंट्री। इट इज अ बेसिक बुक, किताब है। क्योंकि हम लोग जब लिखते चले जाते हैं हफ्ते दर हफ्ते, दिन दिन दर दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड तैयार होता है और वो रिकॉर्ड एक मोटी सी पुस्तक के फॉर्मेट में आ जाता है। उसको हम बोलते हैं बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो जैसा घटा हमने उसको वैसा ही अपने उस बुक में लिख लिया। मुझे इससे कोई भी, मैं उसमें चेंज नहीं करूंगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि उस एंट्री का नेचर क्या था। जैसे हो रहा है बस उसको हम लिखते चले जाएंगे। उस बुक में क्या लिखना है हमें, ऐसा थोड़ी ना कि आज बिजनेसमैन ने एक पान खाया, एक चाय पी, ये सब नहीं। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है। और हमें वो ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करनी है। जब आपको ये बोला जा रहा है वर्ड क्रोनोलॉजिकली, इसका मतलब होता है कि जो इवेंट जिस डे पे अकर हुआ है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डे वाइज या डेट वाइज। डे वाइज और डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ transaction in a book is called as journal entry. However, you have to keep this thing in mind that all these transaction has to be recorded as per the double entry system. इस double entry system का मतलब हमारे previous video में है, you can refer from there. So अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। अब ध्यान से ये समझने वाली बात है कि अगर तो मेरा बिजनेस छोटा है, लेट्स से आप लोगों को घर के पास एक बहुत छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है, किसी आंटी ने खोल रखी है, तो उनके पास इतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस तो होते नहीं होंगे। मुश्किल से महीने में एक बार सामान ले आती होंगी और उसी में से बच्चे ले लेके जाते रहते होंगे। तो उनके पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्योंकि कम है, जब मेरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगे तो मुझे उसको अगर एक किताब दे दी जाए, ठीक है, उन्होंने अपने पास एक उन्हीं की क्लासमेट की रजिस्टर था, उसी में उन्होंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू करा, आज की तारीख डाली, आज है मेरे पास 1 अगस्त 2024, उन्होंने आज की तारीख डाली, जितना उन्होंने सामान सेल किया उन्होंने सेल लिख लिया और
कुछ अगर उनकी परचेज थी तो उन्होंने वहां पे परचेज भी लिख ली, ठीक हो गया, उन्होंने उसका अमाउंट लिख लिया, दैट्स इट। और अगले दिन भी वो ऐसे करती रहेंगी और डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शन उसी एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करती रहेंगी। लेकिन अगर यही मेरा बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो आप लोगों को इस जर्नल बुक को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू मल्टीपल बुक्स, जिसको हम बोलेंगे सब जर्नल्स या फिर सब्सिडरी बुक्स, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने आपको एक बुक टाइप की दिखाई हुई है, आई डू नॉट नो इफ यू हैव एवर सीन दिस काइंड ऑफ बुक इन एनी शॉप। ये अगर आप कहीं चांदनी चौक वगैरह की साइड पे जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपको इस तरीके की किताब बड़े बड़े लालाओं की दुकान पे देखने को आराम से मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये होती है हमारी, पुराने जमाने में इसे बही खाता बोला जाता था, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखने की बजाय इसको रिस्पेक्टफुली हिंदी में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको बोलते थे बही खाता, ठीक हो गया जी। ये लाल किताब जो होती है बही खाता, ये सब लोग मेंटेन करते थे, इसी में पुराने जमाने में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती थी। और अभी भी कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में नहीं गई हैं तो वो आज भी इसमें रिकॉर्डिंग करती हैं, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने बोला कि अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे ज्यादा है, तो हम लोगों को अपने बुक्स को डिवाइड करना पड़ेगा और उस डिवीजन को हम बोलेंगे सब्सिडरी बुक्स। नाउ ये सब्सिडरी बुक्स होती क्या क्या है, मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, और ये सेल्स बुक दो बार आ गया, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जनरल प्रॉपर। मैं अब आपको समझाती हूँ। जितनी भी ट्रांजैक्शन में मेरे पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में। परचेज बुक, अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं कोई भी माल खरीद के ला रही हूँ, कोई भी स्टॉक खरीद के ला रही हूँ, तो वो सारा का सारा आ जाएगा मेरी परचेज बुक में। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे बताइए, मुझे रेफर करना है इस मंथ में मेरी टोटल परचेजेस कितनी हुई, तो मैं ये वाली बुक उठाऊंगी, स्टॉक से रिलेटेड जो परचेज बुक है उसको उठाऊंगी और उसमें से मैं इमीडिएटली जुलाई मंथ जो जा चुका है अभी, जुलाई मंथ को रेफर करके मैं इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरी इस मंथ में टोटल परचेजेस का अमाउंट कितना था। सो ऐसे ही आगे ये फर्दर बुक्स है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में भी समझेंगे, ठीक हो गया। तो ये होती है हमारी सब्सिडरी बुक्स। अब ये जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं, मैंने आपको बोला क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग है, तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग होने की वजह से मेरे पास क्रोनोलॉजी मतलब डेट का आना जरूरी है। क्रोनोलॉजी मेंटेन तभी होगी जब हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे। ये मेरा फॉर्मेट है। मुझे जर्नल बनाना कैसे, ऐसे थोड़ी अपने मन मर्जी से कैसा भी बना लो भैया, उल्टा सीधा लाइन बना के लिख दिया आज इतना सामान खरीदा, ऐसे करके लिखोगे तो इस तरीके से अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो मजा नहीं आएगा और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट जो सब लोग रेफर करेंगे, कुछ उस तरीके के फॉर्मेट में हम लोगों को अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहला मेरा हो जाता है डेट, बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड माई ट्रांजैक्शंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट हो जाता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका डुअल इफेक्ट मैं इस जगह पे लिखूंगी कि कौन कौन से मेरे अकाउंट्स अफेक्टेड हैं। लेजर फोलियो नंबर, इट इज बेसिकली काइंड ऑफ पेज नंबर, ठीक हो गया। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये होता है हमारा बेसिक सा फॉर्मेट। अब इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस करके देखनी पड़ेंगी और इस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। सो लेट्स प्रोसीड। अब जर्नल एंट्रीज पे मैं जाऊं इससे पहले मेरे को लगता है कि एक बार हमें फटाफट से अपना जो पुराना हमारा लेक्चर था जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल्स, उनको एक बार रेफर कर लेना जरूरी है। सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, और ये रहे आपके सामने। हमने पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड एक रूल पढ़ा था जिसको बोलते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए हमने पढ़ा था व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए जो एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट होता था उसके लिए हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट रिलेट्स टू एसेट, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन, वेदर रियल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, और नॉमिनल अकाउंट मेरा एक्सपेंस और इनकम से रिलेट करता था, ठीक हो गया।
अब आगे चलते हैं. Shall we start the process now? Yes. So let's go. मेरी पहली ट्रांजैक्शन, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, रॉन पेड ₹10,000 टू अस. अब जो ये अस है ना, इस अस को और वी को जहां पे भी आप देखेंगे, इन एग्जाम्पल्स के लिए आप बिजनेस पकड़िएगा. ठीक हो गया, मैं अपने बिजनेस की बात कर रही हूं. तो रॉन हैज पेड 10,000 टू अस, मतलब बिजनेस. रॉन क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो भाई पर्सन लगता है और इंसान ही लग रहा है. ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट. ही हैज पेड टू अस, मतलब ही हैज गिवन टू अस, राइट. तो रॉन यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पर्सनल अकाउंट में मेरे लिए गिवर जैसा, मेरे बिजनेस के लिए गिवर हो गया. ठीक हो गया. और रॉन ने मुझे क्या दिया होगा? जब पे किया है तो भाई सिंपल सी बात है, कैश ही पे किया होगा. और कैश क्या होता है मेरा? मैंने आपको बताया था, मेरी एसेट होती है. ठीक हो गया. एसेट है तो कौन सा अकाउंट हो गया? ये बन जाता है मेरा रियल अकाउंट. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. रॉन इज माई पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में भी ये मुझे गिवर नेचर का नजर आ रहा है. और अगर इसके रूल की बात करें तो हमने बोला था, बताइए, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक हो गया, क्रेडिट द गिवर. मेरे पास एसेट के फॉर्म में वो मुझे कैश दे रहा है, जो कि मेरा रियल अकाउंट होता है. रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल हमने पढ़ा था, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, वो होगा डेबिट. ठीक है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट ही देखते हैं. व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इसकी जरूरत इस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है. तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? डेबिट साइड पे आएगा मेरे पास. अब मैं इस ट्रांजैक्शन को अपने जो मैंने आपको पीछे एक फॉर्मेट दिखाया था उसके हिसाब से भर के देखते हैं. डेट, पर्टिकुलर. अब लेजर फोलियो नंबर मेरे पास कुछ है नहीं, ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट. डेट मेरे को पता नहीं चल रही, तो मैं रेफरेंस के लिए आज की ही डेट ले लेती हूँ. पर्टिकुलर्स, ठीक है. व्हाट कम्स इन, कैश, एसेट आ रही है, कैश अकाउंट, डेबिट. बीच में ऐसे डॉट 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 आपको दिखाया जाएगा. तो डेबिट कॉलम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मेरे पास 10,000 ही हैज पेड टू मी, विच आई एम गोइंग टू राइट इट हेयर. ठीक है. फिर उसके बाद क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के लिए मुझे बोलता है क्रेडिट द गिवर. तो आओ गिवर को क्रेडिट कर दे टू रॉन अकाउंट. ठीक हो गया. क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 10,000. इज दिस ट्रांजैक्शन क्लियर? पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन में क्या क्या हरकतें हो रही है. तो पहले मैंने आइडेंटिफाई करा, एक इंसान की बात हो रही है जिसका नाम है रॉन, और दूसरा वो मुझे कुछ दे के जा रहा है, और जो दे के जा रहा है वो क्या है? कैश. लेट्स लुक एट द अनदर एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल मुझे बोलता है विकी बोरोड फ्रॉम अस ₹15,000. विकी कैसा दिखाई दे रहा है? अगेन पर्सनल दिखाई दे रहा है, पर्सनल अकाउंट जैसा दिखाई दे रहा है, रियल पर्सन है. ठीक है. ही हैज बोरोड फ्रॉम अस. अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब बोरोड और पेड या गिवन ऐसे लिखा हुआ है और मुझे नहीं दिया हुआ कि मैंने कैश रिसीव करा है या बैंक का चेक रिसीव करा है, तब आप बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि हम सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं. अगर मुझे चेक से कोई भी ट्रांजैक्शन या बैंक के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन मैंने करी है, तो उसके लिए लिखा होगा फ्रॉम बैंक. ठीक. तो हमें क्या बोल रहा है? विकी बोरोड ₹15,000 फ्रॉम अस. अब अस अगेन इट इज बिजनेस. बिजनेस से विकी ने क्या ले लिया? 15,000 का कैश ले लिया. अब विकी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बिजनेस को कुछ दे रहा है या बिजनेस से कुछ ले रहा है? मैम, विकी इस टाइम बिजनेस से कुछ ले रहा है, तो ही इज डेबिट द रिसीवर. He is in the form of receiver this time, and what he is receiving cash. और कैश क्या है? मेरी एसेट है. एसेट क्या होता है? मेरा रियल अकाउंट होता है. ठीक है. और जो रियल अकाउंट है मेरा, तो उसके लिए क्या लिखाएंगे? क्या ये कैश जा रहा है, बाय बाय हो रही है कैश की, तो what goes out, what goes out is credited. ठीक हो गया जी. अब अगेन हम इसको फिर से अपने उसी फॉर्मेट में डाल के देखेंगे. डेट, फिर पर्टिकुलर्स,
देन लेजर फोलियो नंबर, जो मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है जी। आइए अगेन, ये ट्रांजैक्शन 1/8/24 को है। अब मेरे पास क्या था, विकी हैज टेकन मनी फ्रॉम अस, विकी इज द रिसीवर फॉर माय बिजनेस। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, विकी अकाउंट डेबिट, डेबिट में कितना आ जाएगा 15,000, डेबिट कॉलम में लिखेंगे 15,000, और टू कैश अकाउंट 15,000। Is this clear? Let's have a look at the another transaction. So it says we purchased, now again we, who is we here, our business, बिजनेस ने परचेज किए 2 डेस्कटॉप्स। ठीक है, अपने ऑफिस पर्पस के लिए हमने 2 कंप्यूटर स्क्रीन खरीदी है फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए में। कैश से खरीदी है, बैंक से खरीदी है, नहीं दिया गया है, तो मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट लेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन हुई है। मैडम सारा गल्ला कैश में उठा रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, हमें क्या लेना है। ठीक है, हमें ट्रांजैक्शन बोली हुई है, हम कर देंगे। 2 डेस्कटॉप खरीदे हैं। अब डेस्कटॉप क्या होता है, एक बात बताओ, डेस्कटॉप होता है मेरी बिजनेस की एसेट। ठीक हो गया, तो बिजनेस की एसेट है, एसेट किस अकाउंट में जाती है, रियल अकाउंट का पार्ट होती है। और एसेट आ रही है कि जा रही है, एसेट आ रही है। ठीक है जी, तो जब एसेट आ रही है तो हम क्या करेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट, कौन सी एसेट जा रही है, कैश हमें छोड़ के जा रहा है, तो कैश 50,000 से क्या हो जाएगा, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। सो अगेन भरेंगे अपना जो फॉर्मेट है उसको, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। मैम हम एग्जाम में ऐसे ही लाइनें लाइनें खींचते रहेंगे। हाँ जी बेटा, आपने कॉमर्स लिया है तो आपको ऐसे ही लाइनें डालनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, डेट हम फिर से आज की ही ले लेते हैं। ठीक है, अब व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है भाई, डेस्कटॉप आ रहा है, तो लिखेंगे डेस्कटॉप अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया, लेजर फोलियो नंबर पता नहीं कितने का डेबिट हुआ है, 50,000 से एसेट आ गई टू कैश अकाउंट, 50,000 रुपए की एसेट चली गई। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज जो हम मिस करते जा रहे हैं इन सारी की सारी जनरल एंट्रीज में, वो होती है मेरी नरेशन, दैट अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग टू डेस्कटॉप परचेज्ड। ठीक हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ लिखेंगे बीइंग, ये ट्रांजैक्शन हमेशा बीइंग वर्ड के साथ रिकॉर्ड की जाती है, बीइंग कैश बोरोड बाय विकी। ठीक हो गया। इससे ऊपर वाले में यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ गया, देखिए, बीइंग मनी रिसीव्ड फ्रॉम रॉन। इज दैट ओके? चलिए अब वापस अपने उसी पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप हमने खरीदा था, हमने ये ट्रांजैक्शन पूरी रिकॉर्ड कर ली है, हमने इसकी नरेशन भी लिख ली। और एक अच्छा बच्चा, कॉमर्स का अच्छा स्टूडेंट वही होगा जो हर ट्रांजैक्शन की एंट्री के बाद उसकी नरेशन लिखेगा, नंबर पूरे तभी आएंगे। ठीक हो गया। अगला ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज अमाउंटिंग टू ₹80,000, सारे एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर दी गई। अब ध्यान से देखिएगा, ये सैलरी कौन होती है बताइए। ठीक है, एक तो वर्ड है पे, तो मैम बिना कुछ सोचे समझे कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, कैश मैम आप बार बार बता चुके हो एसेट है, एसेट हमारा रियल अकाउंट होता है, और जब वो जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिटेड। ठीक हो गया। सैलरी क्या होती है, सैलरी इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, सैलरी मेरी हमेशा एक्सपेंस होता है भाई, खर्चा है बिजनेस का।
ठीक हो गया, दिस इज एन एक्सपेंस। एंड आपको अगर रूल याद हो, कौन सा रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो खर्चे आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है जी। और नॉमिनल अकाउंट का रूल मुझे बताता था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, ठीक हो गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। चलो जी, तो एक आइटम मेरी क्रेडिट साइड पे चली गई, एक डेबिट साइड पे चली गई, डाल के देखें, चलिए बनाइए फिर से पर्टिकुलर्स। अरे एक सेकेंड, मिक्स हो गया सब। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है जी। लिखिए रेफरेंस के लिए अगेन फिर वही आज की डेट डाल लेते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को डेट गिवन होगी तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सैलरी मेरा खर्चा है, खर्चे का अकाउंट, खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो सैलरी अकाउंट डैश 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 डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर फोलियो का पता नहीं, हमने 80,000 सैलरी, 80,000 डेबिट, तो डेबिट के कॉलम में डाल दिया, और टू कैश तो ये हमने 80,000 क्रेडिट के कॉलम में डाल दिया। ट्रांजैक्शन का नरेशन रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे बच्चे हैं क्योंकि हम कॉमर्स के। बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, ठीक हो गया जी, एक ही हो गया। अगला देखते हैं, मुझे बोल रहा है कि वी हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहाँ क्या, अरे ये क्या है, रिसीव्ड, इसका मतलब इसे मिला है बिजनेस को, ओके, इसको क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ओ ओ ओ, इसका मतलब इस बिजनेस ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और वो इन्वेस्टमेंट थी डिबेंचर्स में, और उन डिबेंचर्स ने इनको इंटरेस्ट दिया है। मैम डिबेंचर्स क्या होता है, हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझा देंगे, अभी इसको ऐसा समझ लीजिए कि बिजनेस ने किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया था, ठीक हो गया। तो ये जो बिजनेस ने लोन दिया था और उस लोन का नाम होता है डिबेंचर, तो जो ये डिबेंचर्स हैं ये क्या करेंगे, ये अपने लोन देने वाले को क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, इतना तो आपको पता होगा। तो जो हमारे बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक हो गया, तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट हो गई हमारी इनकम, ठीक है। और इनकम किसने अकाउंट में फॉल करती है, मैम नॉमिनल अकाउंट में फॉल करती है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम के लिए रूल है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड। अच्छा मैम दूसरा तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या, बेटा रिसीव कर रहा है, रिसीव, रिसीव क्या किया होगा, कैश रिसीव किया होगा। कैश होती है एसेट, एसेट होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के लिए हमारे पास रूल क्या है, अगर मेरी एसेट बढ़ रही है तो मेरे पास क्या है, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, ओ ओ इन अकाउंट नहीं है, व्हाट कम्स इन, एक सेकेंड, ओ सारा ही चला गया। We are receiving cash, cash is my real account, ठीक है। और रियल अकाउंट के लिए रूल होता है जब कुछ आ रहा होता है, कैश आ रहा है, ठीक है, तो जब कैश आ रहा है तो हम बोलेंगे व्हाट कम्स इन, बताओ व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है ऑन डिबेंचर्स, मैंने आपको बोला था ये है मेरा इनकम, ठीक है। इनकम्स आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और नॉमिनल अकाउंट में रूल इनकम के लिए है, इनकम्स टू भी, अभी कहाँ थैंक यू हो गया, ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू बी क्रेडिटेड, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आइए इसको अपने जर्नल में डाल के देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना, हम लोग क्यों ऑन करके रखते हैं इसे लैपटॉप में, बताइए, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बट हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है।
करिए, पर्टिकुलर्स में डालिए। व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट में क्या आ रहा है, कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इसे शॉर्टकट लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीव्ड। ठीक है जी, ये हो गया। और अमाउंट में कैश में डेबिट कॉलम में 4500 और सिमिलरली इंटरेस्ट का अमाउंट 4500 इन द क्रेडिट कॉलम। तो ये हो गई मेरी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस जो मैंने आप लोगों को एज एन एग्जांपल समझानी थी फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल एंट्री। ये बेसिक बेसिक चीजें आज हमने समझी हैं, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में इन फॉर्म ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक हो गया। सो this is it for today. Thank you so much for all your support and रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन. It motivates me to bring in a good content for all of you and make more good lectures. So we will be meeting you soon in our next lectures. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.